हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट्रीटिंग मानसून की। क्या होता है रिट्रीटिंग मानसून और ये कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप सामने देख पा रहे हैं इंडिया का मैप है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है तो इस डायरेक्शन से आता है। अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ ये अपने राइट में टर्न होता है, ये ऐसे। और ये वेस्टर्न घाट से इधर टकराता है यहाँ पे। जैसे अन्नामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है, तो यहाँ पे बाइफरकेट हो जाता है और एक इधर इधर जाता जाता है। ये हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये हो गया अरेबियन सी ब्रांच। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून क्या है? रिट्रीटिंग मानसून ये होता है कि जैसे हमने ये देखा था कि जब जून में, इन मंथ ऑफ जून, जो सन होता है वो ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और सितंबर के आते आते ये इक्वेटर के पास यहाँ पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इधर वाला जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, ये गर्म हो जाता है। ये गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो यहाँ विंड्स थी, अब इनको इधर आना पड़ेगा, तो ये इधर की ओर आती हैं। और हम अब इसी, ये जो मूवमेंट होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, इसी को कहते हैं मानसून, कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इसी को कहते हैं, जिसने आलमसूद्दीन ने सबसे पहले बताया था। अब हम इसको देखते हैं इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव में ये कैसे होता है। तो इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये है आपका इंडिया का मैप। तो जो विंड्स की डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है, मानसून का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह जो जो विंड्स लास्ट में हमने देखा था कि ये पंजाब तक आती है, पंजाब में आ जाती है। लास्ट होता है सबसे पहले यहाँ पंजाब में आती है। तो जब सन का शिफ्टिंग होता है सितंबर में, अब एबव द इक्वेटर, तो जो यहाँ की जो एयर होती है, ये वाली ब्रांच है, जो ये हमने ये वाली ब्रांच देखा था, अरेबियन सी वाली ब्रांच, ये जो आगे चली जाती है, यहाँ पे चली जाती है डायरेक्ट। तो ये जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो ये सीधे सीधे निकल जाती है, सीधे सीधे आराम से जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। और ये जो अरावली माउंटेन्स है ये पैरेलल आती हैं, तो उनके समानांतर होती हुई ये निकल जाती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे निकल गई। लेकिन ये अभी हम लोगों ने देखा, जैसे क्या देखा कि 80% जो एरिया है तो वो कवर हो गया। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, उड़ीसा के एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, ये तो रेन शेडो एरिया में आता है इधर वाले मानसून के लिए। और इधर से जब जाती थी तो ये राइट वर्ड होके जाती थी, तो इसको बाईपास कर जाती थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बारिश कैसे होती है। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ठंड में बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है, ये कैसे होती है। तो इसको देखने के लिए हम ये करते हैं, देखो यहाँ पे पंजाब में आ गई थी, तो ये ऐसे ही आएगी, ये डायरेक्शन इसका होगा, इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो ये इधर आ रही है ऐसे। और हमने देखा था यहाँ पर राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है, तो ये यहाँ से इस पे टकरा जाती है। टकराने के कारण जो इसको इधर से मुड़ना था, इसकी वजह से ये यहीं से मुड़ जाती है। और ये वाला जो एरिया है, उड़ीसा का एरिया, इसको टच करते हुए, इसके साइड से निकलते हुए, ये आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इस एरिया को एबव ओशन, यहाँ से मॉइस्चर को उठाती है और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पे बारिश करवाती है और तमिलनाडु वाले पे भी करवाती है। तो ये जो झारखंड झारखंड वाला रीजन है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि
झारखंड और उड़ीसा वाला जो रीजन है यहाँ पे बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स है इनको पेस पिकअप करने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब पिकअप हो जाता है तो उड़ीसा वाला जो रीजन है तो हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं। जैसे अभी इस समय 2 साइक्लोन आ रहे हैं, कियास एक तौकते आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग लोकेशन में है। ये भी रीज़न है। तो ये जब विंड्स इधर आती हैं, वापस आती हैं, तो यहाँ पे इनमें मॉइस्चर तो नहीं है, तो बारिश करवा नहीं सकती, बारिश होती नहीं है इनों से। और यहाँ पे उड़ीसा में तो फिर ये बहुत सारे चक्रवात या फिर मानसून आते हैं। फिर जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता है तो यहाँ से साइड से ये आप यहाँ पे बल्ज देख रहे होंगे। ये बल्ज है यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे वाटर वाला एरिया है। तो यहाँ से जब जाती है तो मॉइस्चर पिकअप कर लेती है। तो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो मतलब बारिश नहीं होती है, साइक्लोन ही होता है केवल। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये नीचे का, यहाँ पे बारिश होती है। और ये जो मानसून ये सितंबर से नवंबर के बीच तक होता है। सितंबर से क्या कहते सितंबर से इक्वेटर पे आ जाते हैं, और इसको जब कब तक ये रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से निकलने में टाइम भी लगेगा, तो सितंबर से लेकर नवंबर तक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमको सुनने में आता है कि तमिलनाडु में ठंड में बारिश हो रही है। ये जो मेरे यहाँ पे ये आपकी हिल्स थी यहाँ पे, ये कार्डूम हिल्स थी और अन्नामलाई हिल्स थी, तो इनसे ये यहाँ जाके टकरा जाती है। पिछली बार यहाँ केरला वाले एरिया में हो रहा था और ये वाला रेन शेडो था, और लेकिन अब की बार ये वाले एरिया में बारिश होगी और ये वाला रेन शेडो बन जाएगा। तो हमने देख लिया, 80% देख लिया, 80% हमने पहले देखा। रिट्रीटिंग मानसून है, 17% ये देखा। इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसमें क्या होता है, वो कैसे उससे मतलब इंडिया का जो मानसून है वो कैसे अफेक्ट होता है, किस तरह बारिश का पैटर्न बनता है। तो ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इसमें साइक्लोन आएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश का नीचे वाला रीजन और तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा मतलब स्टेट है जो रिट्रीटिंग मानसून से यहाँ बारिश भी होती है और साइक्लोन भी आते हैं। और यहाँ इसमें केवल बारिश होती है, और ये वाले में अगर इसमें देखा जाए तो केवल साइक्लोन आते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वीडियो डालने वाले हैं। थैंक यू।